नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे QLA ड्रॉप होती है और DJ VCB ट्रिप होता है। Q का मतलब रिले, L का मतलब लोड और A का मतलब ऑक्सिलरी। यानी कि ऑक्सिलरी या आर्नो में कहीं भी ओवरलोडिंग होगा तो QLA ड्रॉप होगी। तो QLA जो है वो आर्नो वाले लोको में ही होती है, SI यूनिट वाले लोको में QLA नहीं होती है। कहाँ लगी हुई है? ये लगी हुई है, देखो QLA। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, QLA यहाँ पे लगी हुई है और ये ड्रॉप होती है तो हमें क्या ट्रबल शूटिंग करना है। तो चलते चलते DJ ट्रिप हो जाएगा, रिले टारगेट चेक करेंगे, QLA ड्रॉप हुई है तो हम क्या करेंगे, आर्नो और ऑक्सिलरी, ये जो आर्नो का पूरा सर्किट है ये, और यहाँ से जो UVW का फेस ऑक्सिलियों में जा रहा है, यानी कि ये सारी ऑक्सिलियाँ, सभी की सभी ऑक्सिलियों में खराबी चेक करेंगे। खराबी वही धुआं, गैस, चिंगारी वगैरह जो भी दिखता है, अगर किसी में कोई खराबी मिलती है तो उसको आइसोलेट कर देंगे। अगर कोई खराबी ऐसे साधन में है जिसे आइसोलेट किया जा सकता है तो उस साधन को आइसोलेट करेंगे, रिले रीसेट करेंगे और सावधानी पूर्वक काम करेंगे। और खराबी ऐसे साधन में जिसे आइसोलेट नहीं कर सकते, जैसे आर्नो है तो आर्नो को हम आइसोलेट नहीं कर सकते। तो अगर आर्नो में कोई खराबी दिखती है तो हम सहायता मांगेगी। जैसे QCVR है, QCVR में आग लग गई, ऐसा समझो, एक कल्पना करो, तो QCVR को भी हम आइसोलेट नहीं कर सकते तो सहायता मांगेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर आइसोलेट कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो सहायता मांगेंगे। अब यदि कोई खराबी नहीं मिलती है तो रिले को रीसेट करेंगे, DJ क्लोज करेंगे और ऑक्सिलरी को चालू करके गाड़ी चलाएंगे। क्योंकि खराबी कुछ मिली नहीं, अब क्या करें, रीसेट भी हो गई रिले, क्योंकि ये ओवरलोड रिले है, ये रीसेट भी आराम से हो जाएगी। क्योंकि जब सप्लाई कट जाती है ना तो ये ओवरलोडिंग खत्म हो जाता है तो रीसेट हो जाती है। अर्थ फॉल्ट रिले का बात अलग है, लेकिन ये ओवर करंट रिले है, इसके लिए रीसेट हो जाएगी। फिर आपने DJ क्लोज किया और गाड़ी चलाई, अगर फिर से ड्रॉप हुई तो फिर से खराबी चेक करना है। इस प्रकार अगर 3 बार ड्रॉप होती है तो 3 बार इसे रीसेट कर सकते हैं, लेकिन 3 बार जब पूरा हो जाए और चौथी बार ये गिर जावे, टारगेट गिरे, ऑपरेट होवे, तो फिर रिले को रीसेट नहीं करेंगे और सीधा सहायता मांगेंगे। क्योंकि खराबी कोई मिल नहीं रही है और बार बार जो है DJ ट्रिप हो रहा है तो हमको प्रॉब्लम तो हो रही है, इसलिए सहायता मांगेंगे। तो ये हुआ QLA ड्रॉप होती है और DJ VCB ट्रिप होता है। अब बात करते हैं QOA ड्रॉप होती है और DJ VCB ट्रिप होता है। तो QOA कहाँ लगी हुई है? ये देखो, ये QOA लगी हुई है, जो बैटरी के साथ कनेक्ट है, HQ है, और आर्नो के सेंटर पॉइंट से एक पॉइंट लिया हुआ, दूसरा पॉइंट होबा के नेगेटिव के द्वारा अर्थ किया हुआ है QOA का। ठीक है, तो जब भी ऑक्सिलियों में कोई भी अर्थ फॉल्ट होगा तो QOA का सर्किट पूरा होगा और QOA एनर्जाइज होगी और DJ ट्रिप हो जाएगा। तो चलते चलते इसमें भी DJ ट्रिप होगा, हम जाके चेक करेंगे सभी सर्किट, इसमें भी वही चेक करना है। आर्नो, R118, C118, ये C118 है, R118 है। TK पैनल पे क्या होते हैं, सभी कॉन्टेक्टर्स होते हैं, C101, 102, ये सब TK पैनल पर लगे होते हैं। तो इनको TK पैनल पे जाके चेक करेंगे और भी सब ऑक्सिलियों को भी चेक करेंगे कि भाई इनमें कोई खराबी तो नहीं है। खराबी कैसी? वही धुआं, चिंगारी, गंध वगैरह आती हो, कोई धातु का टुकड़ा हो, बॉडी, लोको बॉडी के साथ अर्थ कर रहा हो, वो सब चीज़ें इसमें देखेंगे। अब यहाँ पे कहीं भी कोई खराबी मिलती है तो संबंधित उपकरण को आइसोलेट करेंगे और सावधानी पूर्वक काम करेंगे। अब यदि आर्नो में, R118 में या C118 में कोई खराबी मिलती है तो हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए सीधी सी सहायता मांगेंगे। यदि ये खराबी नहीं मिलती, अब यहाँ भी कोई खराबी नहीं, यहाँ खराबी है तो उसको सहायता मांगेंगे, और खराबी नहीं मिलती तो BLRA, BLCP और BLVMT को ओपन कर देंगे। यानी कि 3 स्विचों को ओपन इसलिए करना है कि उनको हम बाईपास करना चाहते हैं, ताकि उसमें कोई खराबी हो तो बाद में पता करें, एक बार उनको बाईपास करना चाहते हैं ताकि खराबी का पता लगा सकें। फिर CCRA1, CCRA2 और CCVT फ्यूज़ को भी निकाल देंगे। हीटर के फ्यूज़ और कैब फैन के जो फ्यूज़ हैं उसको हम निकाल देंगे, उनको भी बाईपास कर दिया। अब सारा सर्किट जो है वो एक्स्ट्रा सर्किट बाईपास कर दिया। अब हमारे पास ऑक्सिलियाँ बची और आर्नो बचा है। अब QOA को रीसेट करेंगे। अगर रीसेट नहीं होती है तो मैंने पहले ही आपको ट्रैक्शन वाले में, QOP वाले में बताया कि रिले, अर्थ फॉल्ट रिले जो भी हैं, ये रीसेट क्यों नहीं होती है।
क्योंकि पॉजिटिव साइड में अर्थ फॉल्ट होगा तो हमने इसको आइसोलेट कर दिया है कॉन्टेक्टर और स्विच के द्वारा, तो रीसेट हो जाना चाहिए। लेकिन नेगेटिव साइड में कभी अर्थ फॉल्ट होता है तो रीसेट नहीं होती है, तो HQO को 0 पर रखकर रिले को रीसेट कर देंगे। क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर लोड कुछ नहीं दिया हुआ है, डीजे ओपन है और रिले रीसेट ही नहीं हो रही है, तो हो सकता है नेगेटिव साइड से बॉन्डिंग हुआ है। इसके लिए उसको HQO को ये डायरेक्ट 0 पे रख देंगे। 0 पे रखने से क्या होगा, ये QOA बाईपास हो जाएगी और इसमें जाने वाले सप्लाई का सर्किट खत्म हो जाएगा और QOA रीसेट हो जाएगी। और सावधानीपूर्वक काम करेंगे और TLC को सूचित कर देंगे। अब यहाँ पे QOA को रीसेट किया, अगर आपने रीसेट हो जाती है तो DJ VCB क्लोज करेंगे और गाड़ी चलाने का प्रयत्न करेगी। QOA फिर से ड्रॉप होती है, अब फिर से मतलब आपने BLCP वगैरह ओपन किए हुए है, CCRA वो निकाल दिया है, सब बाईपास कर दिया है, ऑक्सिलियाँ सर्विस में अभी, तो फिर से ड्रॉप होती है। तो फिर ऑक्सिलियों के सारे स्विच को HPH, HVSL, HVS ये सारे स्विच जो हैं इनको हम 0 पे रख देंगे और HQCR को भी 0 पे रखेंगे। इनको 0 पे रखने के बाद में क्या होगा, फिर अपन DJ क्लोज करेंगे, VCB क्लोज करेंगे और यदि QA ड्रॉप होती है फिर और DJ VCB ट्रिप होता है तो फिर सर्विस में क्या रहा, R0, R11 और C11, ये चीज़ें खाली सर्विस में रहेगी। और अब क्या होगा कि अगर इनको चेक करें, अगर इनमें खराबी नहीं पाई जाती है, अब इनमें कोई खराबी नहीं है, तो HQO को डायरेक्ट 0 पे रख दो और फिर HQO 0 पर के आइसोलेट करके QA को आइसोलेट कर देंगे और सावधानीपूर्वक कार्य करेंगे, क्योंकि खराबी तो कहीं मिलती नहीं है। यदि DJ VCB ट्रिप ही नहीं हुआ, वापस ट्रिप नहीं हुआ, कब नहीं हुआ है, जब इन ऑक्सिलियों के सारे स्विचों को हमने 0 पे रख दिया, CCRA भी निकला हुआ, सब कुछ बाईपास है और DJ ट्रिप नहीं हुआ है, तो HC, HBA, HPH, HVSL1 इनको सबको क्या करेंगे, बारी बारी से हम एक एक को नॉर्मल करके खराबी का पता लगाएंगे। जिसको नॉर्मल करने से QA ड्रॉप होती है उसको फिर से आइसोलेट पर रख देंगे, बाकी को नॉर्मल करके गाड़ी चलाएंगे। यदि QA ड्रॉप नहीं होती और DJ VCB ट्रिप नहीं होता है, अब इन सारे स्विचों को नॉर्मल कर दिया और QA ड्रॉप नहीं हुई, तो अब BLCP क्लोज करेंगे और BLCP करने से क्या होगा, 101, 102, 103 में सप्लाई जाएगी। और अब QA ड्रॉप होती है और DJ VCB ट्रिप होता है तो रिले रीसेट करेंगे, DJ VCB क्लोज करेंगे, HCP की पोजीशन बदल बदल कर खराबी वाले MCP का पता लगाना है हमको कि किस MCP में खराबी है। और पता लगाने से जिसको नॉर्मल करने से QA ड्रॉप हो जाती है उसको फिर आइसोलेट कर देंगे और बाकी को नॉर्मल रख के गाड़ी चलाएंगे। अब BLCP क्लोज करने पर QA ड्रॉप नहीं होती है तो MCP में कोई खराबी नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे और BLVMT को क्लोज करेंगे। अब BLVMT को क्या होता है, BLVMT में C107, C105, C106 ये कॉन्टेक्टर क्लोज होते हैं, यानी कि MVRH, MVMT1 और MVMT2 में कहीं कहीं कोई खराबी है। अब BLVMT को क्लोज करने से अगर QA ड्रॉप हुई और DJ ट्रिप हुआ तो HVRH, HVMT1 और HVMT2 को 0 पे रखें, इनके जो आइसोलेटिंग स्विच है उसको 0 पे रख देंगे। 0 पे रख के क्या करेंगे, रिले को रीसेट कर देंगे, DJ क्लोज करेंगे और स्विचों को एक एक करके 10-10 सेकंड के अंदर से पोजीशन 1 पे रखें, यानी कि सर्विस में लाएंगे वापस, ताकि खराबी का पता लग जाए। इस प्रकार खराबी वाले उपकरण का पता लगाएंगे और जिसमें खराबी है उसको आइसोलेट करेंगे और सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाएंगे। अब QA ड्रॉप की होने की हालत में यदि खराबी वाले उपकरण का पता नहीं लगता, QA ड्रॉप हो रही हो, किसी खराबी वाले उपकरण का पता नहीं लगा और किसी उपकरण में भी कोई असामान्य बात भी नहीं देखी, कुछ खराबी नहीं दिखी पूरे सर्किट में, तो HQO को 0 पर रखकर QO को हम आइसोलेट करते हैं, पहले भी बताया है और यही करेंगे। अब यदि कोई स्वतंत्र ऑक्सिलरी उसकी स्विच को 0 पर रखकर आइसोलेट की गई है, स्वतंत्र ऑक्सिलरी कौन सी है, ये 101, 102, 103, 107, 105, ये सब स्वतंत्र ऑक्सिलरियाँ हैं जो अपने अपने कॉन्टेक्टर अपने अपने स्विच के द्वारा चलती हैं। अगर इनको कभी 0 पर रख के आइसोलेट किया है तो उसका कॉन्टेक्टर जो है इसका खुलना सुनिश्चित करेंगे। अगर कॉन्टेक्टर चिपका रह गया और हमने भली स्विच को 0 पे रख दिया तो भी सप्लाई जाएगी और फिर से QOA ड्रॉप होगी। इस प्रकार QOA का ट्रबल शूटिंग करेंगे। HQO को जब भी 0 पे रखेंगे तो बार बार हर पूरे सर्किट को चेक करते रहेंगे, क्योंकि अगर कहीं भी अर्थ फॉल्ट हुआ तो QOA ड्रॉप नहीं होगी, DJ ट्रिप नहीं होगा और ज़्यादा ऑक्सिलरियाँ जलकर बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि QOA को ड्रॉप करने पर ट्रबल शूटिंग किस प्रकार करनी है। तो मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए, आप प्ले लिस्ट में जाकर जो वीडियो आप देखना चाहें उसको देख लें। वीडियो देखने के बाद में कमेंट अवश्य करें, कोई वीडियो आपको
कैसा लगा? अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।